हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़। आई एम महक रशीद और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय स्टोरीज़। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है कांट हर्ट मी, जो डेविड जॉर्जिन्स ने लिखी है। ये स्टोरी है डेविड जॉर्जिन्स की, जिसको टफेस्ट मैन माना जाता है वर्ल्ड में। उन्होंने 17 आवर्स में 4030 पुलअप्स किए हैं और ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, पॉवर्टी को फेस किया है। उनके अपने पिता उन्हें टॉर्चर करते थे, उनके और उनके भाई को। उन्होंने बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है। वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल चीज़ें ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी लाइफ में पॉवर्टी का सामना किया है। वो अपने आप को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उनका माइंड चेंज हो गया। उन्होंने अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। वो आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट है, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर है, वर्ल्ड क्लास पर्सनल ट्रेनर है। वो चाहते हैं कि बाकी भी अपने लिमिट्स को पुश करें और हायर लेवल को अचीव करें। इस बुक में वो हमें अपनी लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं। अपनी लाइफ की जर्नी का उन्होंने इस बुक में बताया है। वो कहते हैं, वो हमें इस बुक में सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ जर्नी, अनस्टेबल माइंडसेट, स्ट्रगल्स को बिल्ड करें। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा किसी काम को करने के लिए एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहते हैं। किसी काम को करने के लिए हम कोई ना कोई वजह ढूंढते हैं, कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं इसको ना करने के लिए। लेकिन जॉर्जिन्स कहते हैं कि क्या होता है जब हम एक्सक्यूज़ेस को स्टॉप करेंगे, ठीक है, बनाने में उस एक्सक्यूज़ को छोड़ेंगे, तो क्या होगा। डेविड जॉर्जिन्स ने अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ेस को कहना बंद किया है और अपनी लाइफ में 100% दिया है। वो आज अपनी लाइफ में जो भी है वो अपनी हार्ड वर्क की वजह से अपनी इस किताब कांट हर्ट मी, मास्टर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स, इसमें वो ऑथर सिखाते हैं कि डिफ़िकल्ट चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ में, वही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि वो 3 इंतहाई मौसर सबक क्या है जो उसने सीखे हैं, जो ऑथर ने सीखे हैं और जिसे हम भी सीख सकते हैं। पहला है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहे हैं या आपने कितना सदमा बर्दाश्त किया है, आप हमेशा मजबूत हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रातों रात कामयाबी पर यकीन करने के बजाय मेहनत करें और अपने आप को अपनी बेहतरीन नफ्स की तरफ धकेलें, ठीक है, पुश करें। तीसरा ये है कि अपने जहन का मालिक बनने के लिए 40% उसूल से फ़ायदा उठाएं और जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा हासिल करें। ऑथर कहते हैं कि क्या आपने कभी ये जुमला सुना है, जो आपको नहीं मारता वो आपको मजबूत बनाता है। कॉगिन्स के मुताबिक ये सच है। वो बचपन में अपने बाप से बच गया था, लेकिन उसने जो सदमा बर्दाश्त किया था उसने उसे 20 साल की उम्र तक मुतासिर किया था। उसने ज़हरीले दबाव का तजुर्बा किया, जिसकी वजह से वो स्कूल में बहुत ख़राब काम करता था, यहाँ तक कि वो मुश्किल से पढ़ा लिखा था। अपनी 20 साल की उम्र में उसने एक डेड एंड नौकरी की थी और खाने के ज़रिए अपने जज्बात का मुकाबला करना शुरू किया। जल्द ही वो तकरीबन 300 पाउंड था। न्यू सील के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद वो पुरअज़म हो गया कि वो खुद एक सील बनेगा। उसने 191
191 पाउंड वज़न की हद से ज़्यादा था, लेकिन उसने उसे रोकने नहीं दिया। सोचने वाली बात यह है कि उसने सिर्फ 3 मंथ्स में 109 पाउंड खोए। सील बनने के बाद वो खुद को आगे बढ़ता रहा। एक मौके पर उसने कई दीगर मुतासिर कुन फिटनेस कारनामों के अलावा पुलअप्स के लिए आलमी रिकॉर्ड कायम किए। वो ये सब कैसे हासिल कर सकता है? उसने अपने आप को हालात का शिकार देखना बंद करने का फ़ैसला किया था और उसके बजाय ज़िंदगी को हतमी तरबीती मैदान में तौर पर अपने आप को देखना शुरू किया था। वो कहते हैं कि जिन चीज़ों पर आप काबू पा चुके हैं उनको याद रखना अपने आप को कायल करने का बेहतरीन तरीका है जब आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में बुरा हाथ दिया गया है तो उसके एडवांटेज को फाइंड करें। सारी वो डिफ़िकल्टीज़, वो सारी परेशानियाँ और पेन जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी। चैलेंज जो होते हैं लाइफ में वो एक वेट लिफ्टिंग की तरह होते हैं। जितना आप उठा सकते हैं और उनसे ओवरकम हो सकते हैं उतना ही आप स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। जॉर्जेंस न सिर्फ एक सील है बल्कि एक इंतहाई बर्दाश्त करने वाला खिलाड़ी है। आप मैराथन को भूल जाए, उसने दिन भर 100 मील की दौड़ें की। जब भी लोग पूछते हैं कि वो इतना काम करने के काबिल कैसे हुआ, तो जॉर्जेंस कहते हैं कि ये सब काम करने की इखलाकियात पर आता है। आज जॉर्जेंस कहते हैं कि आज की सोसाइटी में चीज़ों की फौरी इस्लाह को पसंद करते हैं, लेकिन जब बात अपने आप में महारत हासिल करने की हो तो कोई फौरी हल नहीं है। वो इतना काम करने की वजह इसकी सख्त मेहनत करने की सलाहियत है। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनके पास ज़िंदगी में मकसद को पूरा करने का वक्त नहीं है, जॉर्जेंस का कहना है कि उन्हें इब्तिदाई परिंदों की ज़रूरत है। जॉर्जेंस हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारे जहन का वो हिस्सा जो हमें ज़िंदगी में वापस रखता है वो हमारे जहन में गवर्नर है। ये हमारे हदों को जानता है, हमें कहता है कि खतरात ना उठाए, इनसे बचे और फीड करे, अदम तहफ़्फ़ुज़ पर फीड करे। गवर्नर को हटाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ाना होगा। ऑथर ये कहते हैं कि हमें इस बात का भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब चीज़ें मुश्किल तरीन हो जाती हैं, जब हमें अपने जहनों को खामोश करने और अपनी हदूद को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, जॉर्जेंस के मुताबिक विक्ट्री अक्सर आपकी बेहतरी लाने पर उतरती है जब आप अपना बड़ा महसूस करते हैं। जॉर्जेंस ये भी कहते हैं कि वर्जिश करने के बाद आप ये एहसास जहाँ आपको लगता है कि आपने अपने आप को कुछ दे दिया है और अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि बस मैंने लिमिट्स को टच किया है, मैं अब इसके आगे नहीं कर सकती ज़्यादा एक्सरसाइज या नहीं कर सकता। लेकिन जॉर्जेंस कहते हैं कि उनके मुताबिक आपके पास अब भी 60% देना बाकी है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन बतौर इंसान हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का सिर्फ 40% देने के बाद हार मानते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस ख्याल को तर्क कर दें कि आपने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आप वाकई तरक्की कर सकते हैं, आप इसे आगे से बढ़ सकते हैं। जब आप सोचेंगे कि नहीं, मैं इसे आगे भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि माजी को आगे बढ़ाना 40 लेवल की सतह पर आपके दर्द को बर्दाश्त करने में इजाफ़ा करेगा और आपको खुद को महदूद करने वाली जहनीत को छोड़ने की इजाज़त देगा। ये 40% असूल है। जब आप अपने रास्ते को 40 पास से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे बाकी दुनिया का बेशतर हिस्सा मुतमईन नज़र आता है,
تو آپ اعلیٰ کارکردگی کی سطح کو کھولیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو غیر معمولی نتائج ملیں گے۔ کانٹ ہرٹ می ایک ٹرولی انسپائرنگ سٹوری ہے۔ ہم اسے سیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن کو کسی ایسے شخص سے حاصل کرنا ہے جس نے بڑی رکاوٹوں کو پار کر کے زمین کے مشکل ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ وہ ہماری ذہنی رکاوٹوں کو توڑنے اور ہماری کامیابی پر قابو پانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، آپ اپنے بہانے ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں گے اور بہت جلدی سکسیس پائیں گے۔ آئی ہوپ یو گائز کہ آپ کو آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو پلیز میری ویڈیوز کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اگر آپ کو میری ویڈیوز، میری سٹوریز پسند آتی ہے، تاکہ میں آگے جا کے آپ کے لیے ایک نئی سٹوریز لا سکوں۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔